बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद अहमद मोम चैनल पर हम आपको वेलकम करते हैं। आज हम बना रहे हैं हलीम, जो कि बनाना बिल्कुल इजी है, खाने में बहुत मज़ेदार है। सबका पसंदीदा हलीम घर में बनाना बिल्कुल आसान। तो चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुक्रिया। देखें, जहाँ पर ले रही हूँ मैं ले रही हूँ मैं दालें। जो 100 ग्राम मैंने ली दाल माश, 100 ग्राम ली दाल मूंग जो दोनों छिलके वाली है, 100 ग्राम ली मैंने दाल मसूर, 100 ग्राम जो गंदम, 100 ग्राम चावल, 100 ग्राम चना दाल। जो दाल माश और दाल मूंग छिलके वाली को मैं एक अलहदा बाउल के अंदर भिगो दूंगी। जो 100 ग्राम सारी दालें मैंने ली, जो कुल मिला के 600 ग्राम इनका वज़न है। बाकी दालों को मैं एक बाउल के अंदर भिगो के रख दूंगी। ये देख, दालों को मैंने बाउल के अंदर डाल दिया। हमने अब इसको तकरीबन 7 से 8 घंटा के लिए भिगो के रख देना अच्छे से। देखें, दालों को मैंने साफ करके अच्छी तरह से धो के इनको भिगो के रख दिया 7 से 8 घंटा के लिए, या ओवरनाइट भी आप छोड़ सकते हैं। इनको मैं इसी तरह ढक के रख दूंगी। जहाँ पर मैं ले रही हूँ बकरे का गोश्त, ये तकरीबन 3 पाव गोश्त है मेरे पास। आप मटन, बीफ, चिकन कोई भी ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ हड्डी वाला, आप बोनस भी ले सकते हैं। और 2 अदद मैंने प्याज लेके उसकी धो के अच्छी तरह से कटिंग कर ली। चूल्हे के ऊपर मैंने पतीले को रख दिया। उसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। आप चाहे शामिल कर देंगे प्याज। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। इसे फ्राई करना। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, हम दालों को उबलने के लिए रख देंगे। ये देखेंगे मेरे पास दाल, मैंने अच्छी तरह से इसको पानी निकाल के धो लिया। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी दालें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। ये मेरे पास थी मूंग और माश की दाल छिलके वाली, इसका मैंने ऊपर से छिलका तार के अच्छी तरह धो लिया। अब हम शामिल करेंगे अपनी कढ़ाई के अंदर। मैं बना रही हूँ पतीले के अंदर, आप प्रेशर कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। दालों को डालेंगे कढ़ाई के अंदर। एक लीटर पानी शामिल कर देंगे। दालों को अच्छे से निकाल लेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। ऊपर से मैं कवर कर दूंगी इसको 1 घंटा तक इसी तरह बॉयल होने देंगे। इसको अपने हिलाते हुए फ्राई करना। इसको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे। इससे ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। देखें, प्याज को हमने अच्छे से छान लिया, इसका ऑयल निकाल लिया। इसको हमने थोड़ी देर हिलाना ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हम एक प्लेट के अंदर डाल के इसको फैला देंगे ताकि प्याज हमारा क्रिस्पी रहे। से वही घी ऑयल लेंगे, इसको पतीले के अंदर डाल देंगे। शामिल कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छे से हिला लेंगे। लहसुन और प्याज को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया, इसको लाइट ब्राउन कर लिया। अब हम शामिल कर देंगे गोश्त इसके अंदर। और इसको अच्छे से भून लेंगे। हमने 5 से 6 मिनट इसको हाई फ्लेम पे गोश्त को अच्छे से भूनना। देखें, 5-6 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। हमने अभी इसके अंदर मसाला
प्याज शामिल नहीं करनी, इसको हम पहले गलाएंगे, उसके बाद मसाले शामिल करेंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर के अंदर भी डाल सकते हैं। मैं इसको 2 घंटा के लिए इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी गोश्त को अच्छे से। आप प्रेशर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्रेशर कुकर यूज़ कर रहे हैं तो आपको 40 मिनट आपने गोश्त को गलाना है। ऊपर से मैं कवर कर दूँगी मीडियम फ्लेम पे, इसको तकरीबन 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटा पकने के लिए छोड़ दूँगी। देखिए 1 घंटा हो चुका है। मैं दाल को पकते हुए मैंने नीचे से चूल्हा बंद कर दिया। ये देखिए, आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब हम हलीम के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। मसाले के लिए मैंने जहाँ पर लिया 2 टेबलस्पून सूखा धनिया जो मेरे पास पिसा हुआ है, 1.5 टीस्पून मैंने ली रेड मिर्च, 1.5 टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी। जहाँ पर ले रही हूँ ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के, आधा टीस्पून काली मिर्च और थोड़े से लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी का और 1 पिपली का जे पीस, 1 बड़ी इलायची, 1 बादन जे, 1 तेज़पात और 1 जायफल जे मेरे पास थोड़ा सा टुकड़ा, आधा टीस्पून जो मेरे पास सौंफ। जिन सारे मसालों को मैं पहले रोस्ट करूँगी इन मसालों को, और बाद में हम इसको पीस के पाउडर बना लेंगे। ये देखिए मसाले को मैंने अच्छे से पीस लिया। मैंने गोश्त को अच्छे से पका लिया। ये अब गल चुका है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल गल चुका। अब हम इसकी हड्डियाँ अलग कर लेंगे, सारी निकाल ली बाहर। अब हम शामिल कर देंगे जो हमने मसाला बना के रखा था। सारा मसाला गोश्त के अंदर शामिल कर देंगे। 4 से 5 में सब्ज़ मिर्चें लेके उसका पेस्ट बना लिया, ये भी शामिल कर देंगे। तो अच्छे से भून लेंगे। से भून लिया। अब हम शामिल कर देंगे आधा कप दही, इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक हमारा मसाला भुन रहा। हम दाल को पीस लेंगे। जो मैं इसको जग के अंदर डाल के पीस लूँगी। देखें गोश्त हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इस तरह का एक घोटना लेंगे, इससे अच्छी तरह से इस तरह गोश्त को दबाते हुए इसको रेशे निकाल लेंगे पीस पीस के इस तरह। तो मैंने अच्छी तरह से घोट लिया, आप देख सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छे से ये घोट चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखें दालों को मैंने अच्छे से पीस लिया। अब हम शामिल कर देंगे अपने गोश्त के अंदर और शामिल कर देंगे। से मिक्स करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने इसको लो फ्लेम से 10 मिनट इस तरह मज़ीद घोटना, ताकि हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। 10 मिनट हो चुके मुझे घोटते हुए। ये देखिए इस कंडीशन में आ गया। ये देखिए कितना मज़ेदार रेशेदार हलीम हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हम इसका तड़का रेडी करेंगे। तो मैंने पैन के अंदर डाल दिया 6 टेबलस्पून भर के कुकिंग ऑयल। थोड़ा सा डालूंगी 2 टेबलस्पून प्याज, तो करेंगे लाइट ब्राउन। शामिल कर देंगे आधा टीस्पून ज़ीरा, इसको भी साथ ही फ्राई करेंगे। सब्ज़ मिर्चें लेके मैंने कटिंग कर ली, दे जाएगी। इसको हल्का सा करेंगे फ्राई। तड़का हमारा रेडी हो चुका। अब हम डाल देंगे हलीम के अंदर। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हलीम बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। थोड़ा सा ऊपर तड़का डाल दूंगी। थोड़ा सा ऊपर फ्राई किया हुआ प्याज, थोड़ी सी डाल देंगे सब्ज़ मिर्च, ये जाएगा अदरक, थोड़ा सा ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे।
देखिए इस तरह साइड पे रख देंगे लेमन। देखिए मज़ेदार सा हलीम जो मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें आप, रेशेदार मज़ेदार हलीम बनकर हमारा बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है कि आपको जो हमारी आज की ज़बरदस्त रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। इसी के साथ इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।